Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ सूजी की टुकड़ी। बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। 3 कप मैंने सूजी ली है, अच्छी तरह से इसे छान लिया है। 1 + ½ कप चीनी, 3/4 कप घी, 1/4 कप पिसा हुआ खोपरा, हस्बे ज़रूरत चॉप किए हुए अखरोट, हस्बे ज़रूरत चॉप किए हुए बादाम और 2 से 3 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा अलग से, ये मैं डेकोरेशन करूँगी इसकी। ½ टीस्पून पिसी हुई या मोटी कूटी हुई सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शीरा तैयार करूँगी। शीरे के लिए मैंने पैन में 1 कप मैयर करके पानी डाल दिया है। अब इसके बीच में केवड़ा वाटर डाल दें, साथ ही पिसी हुई इलायची डाल दें, चीनी डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हाई फ्लेम पे उबाल दिला दें। जब उबाल आ जाए तो फ्लेम लो कर दें। अब हम शीरे को लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। इतना पकाना है कि शीरे की एक तार बनना शुरू हो जाए। ऐसे आप हाथ पे लगा के चेक करेंगे, अभी तार नहीं बन रही। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। ऐसे जब आप शीरा लगा के चेक करें तो एक तार बननी चाहिए। थोड़ा सा शीरा मैं प्लेट में डाल के ऐसे चेक करूँगी, अभी तार नहीं बन रही। हमें शीरे को लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है। अब मैं दोबारा चेक करूँगी। अब ये देखें, एक तार बनना शुरू हो गई। ऐसे एक तार निकलनी चाहिए। अब शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे उतार लूँगी। इसे मैं अब अलग साइड पे रख दूँगी। शीरा बिल्कुल तैयार है। अलग पैन में मैंने सूजी डाल दी है। अब मैं सूजी को रोस्ट करना शुरू करूँगी। तकरीबन 8 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे मैं रोस्ट करूँगी। चम्मच चलाते हुए इसे हमें भूनते रहना है। अब इसके बीच में मैं पिसा हुआ खोपरा डाल दूँगी और 6 मिनट तक दोबारा लो फ्लेम पे रोस्ट करूँगी। सूजी को अच्छी तरह से भूनना है। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें घी ऐड कर दें। अब हमें घी डालकर 8 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे भुनाई करनी है। अच्छी तरह से इसे चम्मच चलाते हुए भूनते रहना है। घी डाल के 8 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे भून लिया है। अब इसके बीच में मैं शीरा डाल दूंगी। शीरा डालकर इसे चम्मच चलाते हुए मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे पकाते रहना है और तब तक पकाना है जब तक सूजी थिक नहीं होती। मुसलसल चम्मच चलाते हुए सूजी को पकाते रहना है। जैसे ही सूजी थिक होने लगेगी मैं इसे ग्रीस किए हुए पैन में निकाल लूँगी। पैन को मैंने ऑयल ग्रीस करके पहले से तैयार रखा हुआ था। अब सूजी को मैं इस पैन में निकाल लूँगी और स्पून की मदद से बराबर फैला दूँगी। इसके बाद इसके ऊपर पिसा हुआ खोपरा, चॉप किए हुए अखरोट और बादाम छिड़क दें और अच्छी तरह से फैला दें। इस तरह से बराबर कर दें और तमाम चीज़ें इसके ऊपर छिड़कने के बाद आप छुरी की मदद से कट्स के निशान लगा लें जैसे आप इसकी टुकड़ियाँ बनाना चाहते हैं और 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने रख दें। इस तरह से इसके ऊपर कट्स लगा लिए हैं। अब मैंने इसे ठंडा होने रख दिया है। सूजी की टुकड़ियाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। सूजी की टुकड़ियों को आप जितना मोटा या पतला रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मज़ेदार सूजी की टुकड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। सूजी की टुकड़ियाँ आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आधे मिक्सचर की मैंने ऐसे टुकड़ियाँ बना ली हैं और ऊपर पिसा हुआ खोपरा छिड़क दिया था।
आज मैंने आपको सूजी की टुकड़ियों का तरीका बताया है, कैसे आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में शेयर करें आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।